इसीलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद जी कभी दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए। आज से किसी में आदत है दूसरों को श्राप देने की, तो ये भी भूल जाइए, कभी दूसरों को श्राप नहीं देना है। थोड़ा सा दुख सहन कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा एक कदम पीछे चलिए, लेकिन कभी दूसरों को श्राप नहीं देना। भगवान विष्णु जी ने मना कर दिया कि नारद जी दूसरों को श्राप देने से उनका तो अहित होगा, लेकिन हमारा उनसे हजारों गुना अहित हो जाएगा। तब नारद जी ने कहा, भगवान मेरे हृदय में अभी संताप होने लगा है, उद्वेग होने लगा है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद दूसरों को श्राप देने से पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। पुण्य हमारा खाली होने के बाद हृदय में संताप, उद्वेग, भय मिलता है। दूसरों के लिए मंगल कामना करो तो आनंद मिलेगा, दूसरों के प्रति अमंगल भाव करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, शोक मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, अंदर से चिंता, उद्वेग, डिस्टर्ब हो जाओगे, विचलित हो जाओगे। आज नारद जी विचलित हो गए। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु मुझे अंदर से बहुत संताप हो, अंदर से भय हो रहा, अंदर से उद्वेग हो रहा, क्योंकि पुण्य खाली हो गए। नारद के पास जो तप बल था, तप बल कैसे खाली हुआ? श्राप देने से। तप कैसे खत्म हुआ? अब अभिमान करने से। तप कैसे नष्ट हुआ? क्रोध करने से। इसलिए हमारा पुण्य क्षय हो जाएगा क्रोध करने से, पुण्य का क्षय हो जाएगा दूसरों को श्राप देने से, पुण्य का क्षय होगा अभिमान करने से। ये पुण्य को खा जाते हैं। भगवान विष्णु को पूछने लगे, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, अब मुझे शांति कहां से मिलेगी? मैं शांति की खोज में जाऊंगा। कितना मैं शांत था, कितना मैं आनंदित था, कितना मैं उत्साही था, आज मैं क्यों ऐसे निरुत्साही हो गया? कैसे मैं अशांत हो गया? भगवान विष्णु मुझे कुछ मार्गदर्शन करो, अब मैं क्या करूं? तब भगवान विष्णु जी नारद जी को मार्गदर्शन करने लगे। नारद जी सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद जी शांति के लिए दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। शांति के लिए आप आदि मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र, मंत्रों का मंत्र, महामंत्र का महामंत्र, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। भगवान विष्णु जी ने कहा, मंत्र शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला, मान सम्मान देने वाला, भगवान महादेव का लोक देने वाला मंत्र, ये मंत्र मूल मंत्र है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया है। क्या क्या कहा? सर्वश्रुति श्रुतम। जिन मंत्र की महिमा वेद पुराण गाते हैं, जो मंत्र धन देता है, विद्या देता है, ज्ञान देता है, वैराग्य देता है, ये मंत्र सब कुछ देने में समर्थ है। जो शिव जी का मंत्र है, जिन मंत्र का अक्षर 5 अक्षर है, नमः शिवाय। और कहा विष्णु भगवान ने, नारद जी षडक्षर मंत्र का जाप करिए। पंचाक्षर मंत्र के साथ ओम लगाने से इस मंत्र का षडक्षर मंत्र कहते हैं उसको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी हलता चलता बेसता उठता खाता पीता उंगता जागता घर में वन में शमशान में निरंतर इस पंचाक्षर मंत्र का आश्रय कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। जो मूल है, जो आदि है, जो अनंत है, भगवान विष्णु ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया है। आदि मंत्र जो मूल मंत्र है। नमः शिवाय, बोलिए साथ में, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।
जहाँ गौतम ने तप किया, श्रृंगी ऋषि ने तप किया, जहाँ अंगिरा ऋषि ने तप किया, जहाँ सत्य ऋषि ने निरंतर तपस्या की, यह पवित्र धरा है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ताली महादेव ने वहां दी 2 मिनट के लिए। महादेव को याद करें, कोई फरियाद नहीं रहेगी। गणेश घाट महानदी का उद्गम स्थान है यह। कितनी सुंदर पहाड़ी है, कितना सुंदर जंगल है, कितना सुंदर वन है। यहाँ रहने वाले ऋषि ये प्रणम्य और वंदनीय है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। साथ में नमः शिवाय, 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 नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए आज से अशांति में से छूटना है तो, मन को शांत करना है तो ये मंत्र का जाप करें। ये मंत्र विद्यार्थी को विद्या देता है, निर्धन को धन देता है। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रांर्थी लभते पुत्रान। जिनके मन में जो इच्छा है सब कुछ देने वाला ये मंत्र है। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाए। अरे पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होई। जिनके मन में जो कामना है सभी कामना की पूर्ति के लिए मंत्र महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है, उसको कहते हैं स्थूल प्रणव। ओम को कहते सूक्ष्म प्रणव, नमः शिवाय को कहते पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय को कहते षडाक्षर मंत्र। इसलिए आज से हलता चलता बैठता उठता खाता पीता मुख में ओम नमः शिवाय। अरे ऐसा नियम लीजिए कथा सुनकर कि हम पानी पिए गए, इससे पहले दूसरों को बुलाएंगे ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय बोलेगा तो पानी पिएंगे। कुछ खाएंगे तो हम पहले बोलेंगे ओम नमः शिवाय, दूसरा सामने बोलेगा ओम नमः शिवाय तो कुछ खाएंगे। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों का नियम रहता है। जो कोई सामने बोलने वाला नहीं है तो कुछ खाता भी नहीं, कोई पीता भी नहीं। ऐसे नियम धारण करते हैं। और जिनके मुख में ओम नमः शिवाय मंत्र है, उसका मुख मुख नहीं है, उसका मुख गौमुख है। जिनके मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र निकल रहा है, उसके मुख का दर्शन करने से गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है। इसलिए आज से आप भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और आपके बच्चे को भी मंत्र दीजिए। मैं हृदय से कहता हूं, जो आपका बच्चा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेगा तो आसमान के तारे भी तोड़ने में सामर्थ्य रहेगा। इतना सामर्थ्यवान आपका बच्चा बनेगा। इसलिए मंत्र ये देवताओं का मंत्र है। कभी आपको ब्रह्मा जी मिले तो ब्रह्मा जी को पूछ लीजिए, ब्रह्मा कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। कभी भगवान विष्णु मिले तो विष्णु का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय, इंद्र का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय, वरुण कुबेर का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय है। आपकी तो धरा सप्त ऋषियों की तपस्थली है। कभी कोई ऋषि आपको मिल जाए तो ऋषि को पूछ लीजिए कि हे सप्त ऋषियों में ऋषि, आपका इष्ट मंत्र क्या है? तो सप्त ऋषियों में से कोई भी ऋषि कहेंगे मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। अरे कभी राम जी मिले तो राम को पूछ लीजिए कि राम आप किस मंत्र का जाप करते हैं? तो प्रभु भगवान स्वयं राम जी कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। अरे कभी कृष्ण जी मिले, द्वारकाधीश मिले तो भगवान कृष्ण जी को पूछ लीजिए भगवान कृष्ण जी अब किस मंत्र का जाप करते हैं? भगवान द्वारकाधीश प्रसन्नता से कहेंगे सर्व कामना सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला, हमारा सभी तरह से मंगल करने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। अरे दूसरा कोई मिले न मिले, लेकिन यमराजा तो मिलने वाला है। आज नहीं तो कल सबको यमराजा तो मिलने वाला है। 80 साल के बाद, 90 साल के बाद और 100 साल के बाद एक बार तो यमराजा मिलने वाले हैं। तो यमराजा मिले तो उनको पूछ ले यमराजा अब किस मंत्र का जाप करते? तो यमराजा कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। इसलिए आज से हम सबको निर्णय, ये विष्णु भगवान नारद जी को कहते हैं, लेकिन बात हम सबको पकड़ना है। सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। तब से नारद जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। नारद जी आपका मन शांत हो जाएगा। और नारद जी और एक बात याद रखें, आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए नारद जी। भस्म का त्रिपुंड करने से नारद जी आपका मन निरव शांत हो जाएगा और मन की विचारों की तरंग शांत हो जाएगी।
नारद जी आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। और तीसरी बात, नारद जी सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षु वल्लभान, आप आपके अंग पर मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं। भुक्ति मुक्ति प्रदां चेश सत्यं सत्यं वचनेन, मेरी बात पर विश्वास रखिए। सत्यं सत्यं वचनेन, मैं सत्य वचन कहता हूं, मैं सत्य वचन कहता हूं। भगवान को कहना पड़ेगा सत्य वचन, सत्य वचन। आप मेरी बात पर विश्वास रखिए। शिवरात्रि जैसा कोई व्रत, आप दुनिया के सभी व्रत ना कर सको, महाशिवरात्रि का व्रत करो, सभी व्रतों का फल महाशिवरात्रि देती है। ऐसा नहीं कि शिव भक्तों को ही महाशिवरात्रि करनी चाहिए, सबके लिए है। कई लोग ऐसे बुद्धू होते कि ये तो शिव भक्तों के लिए है, नहीं नहीं, ये देवताओं के लिए है। कई लोग ऐसी विचारधारा में जड़ता से पकड़ गए हैं। पवित्र श्रावण मास आता तो भी कहते कि ये तो हमारे लिए नहीं हो, तो उसको उनको लिए है। अभी भी ऐसे लोग धरती पर जीते हैं। भगवान व्यास ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया कि शिव के प्रति जिनका द्वेष है उसका चेहरा भी कभी देखना नहीं, उसका मुख भी कभी देखना नहीं चाहिए। और शिव के बारे में कोई भली बुरी बात कर रहा है तो आप में सामर्थ्य है। भगवान व्यास ने तो बहुत कठोर कठोर शब्द के, लेकिन ये मैं आपको नहीं कह सकता। और आपके पास सब कुछ है, शिव नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं, शिव है तो समझ लेना चाहिए आपके पास सब कुछ है। इसलिए जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन और पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से महादेव का पूजन अर्चन करते, अश्वमेघ सहस्त्राणी, इतने बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, सहस्त्र यज्ञों की क्या बात करो, एक भी नहीं कर सकते। भगवान सत्यनारायण की कथा भी नहीं हम कर सकते, एक ब्राह्मण को आमंत्रित करके भोजन भी नहीं करा सकते, तो अश्वमेघ की यज्ञ तो क्या बात रही हमें। जीवन का मूल्यवान समय निकालकर अपने जीवन को ऊर्जा से भरने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मंत्र अपने जीवन को यंत्र की तरह चलाते हैं, कभी कहीं कहीं तकलीफ नहीं रहती। मंत्र विज्ञान, इसीलिए अश्वमेघ सहस्त्राणी, अश्वमेघ सहस्त्राणी। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में भी कहा है ऐसा कि जो मनुष्य महादेव की कथा श्रवण करते हैं, श्रवण करने मात्र से ऐसे बड़े बड़े महान महान यज्ञों का फल मिलता है। कथा सुनने मात्र से, कथा श्रवण मात्रतः। ये कथा सुनना कोई छोटी बात थोड़ी है, ये भगवान की वांगमय पूजा है। हम 3 घंटे भगवान में रहते, 3 घंटे हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी विचारधारा सब कुछ शिव जी को अर्पण कर देते हैं। 3 घंटे हम महादेव के नाम पर बैठते हैं। ये हमारा तप, हमारी साधना, अनुष्ठान है हमारा। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा भी है कि कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई वैरागी, कोई तपस्वी 12 साल तक हिमालय पहाड़ की कंदराओं में बैठकर तप करे। 12 साल हिमालय पहाड़ में रहना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कोई 12 साल हिमालय में तप करे सन्यासी, कोई साधु, जो फल मिले वो फल कथा श्रवण मात्रतः, फलम वक्तो न शक्नोमि। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च प्राप्नोति तत्फलं सर्व नात्र कार्य विचार। आपके मन में जो कार्य विचारा है, नात्र कार्य विचार। मन में कुछ कार्य आपने बनाया है, वो कार्य की सफलता लेके शिव की पूजा करनी चाहिए। अयोध्या में कभी राजा दशरथ जी को कभी चैन नहीं होता था, तो इसी समय विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा का उत्सव करते थे। राम जी की शिव भक्ति तो अति प्रशंसा करने योग्य है। कदम 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 पर राम जी ने महादेव का पूजन किया है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन महाशिवरात्रि कभी नहीं। हमने महाशिवरात्रि पर एक सुंदर भजन बनाया,
ये हमारी सबकी रचना है। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगियों की योग रात्रि। ओ योगियों की योग रात्रि। मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। શ્રી કૃષ્ણ મંદિર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કિરણભાઈ અને મંદિરના મહારાજ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પધારેલા છે। બહુ હૃદયથી આપનું સ્વાગત છે, બહુ હૃદયથી આપને પ્રણામ। તાલી ઓળે અમારે નરેન્દ્રભાઈ મંદિરના પૂજારીનું ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ, ખૂબ હૃદયથી આપનો આદર છે। श्री कृष्ण मंदिर सुंदर मंदिर है। मैंने बहुत सालों पहले वहाँ शिव महापुराण कथा का गायन किया था और ये कथा हमारी एक यादगार कथा रही, क्योंकि इस कथा में मेरे साथ जो तबला बजा रहे घनश्याम भाई नहीं आए थे और ऐसे मैंने तबला के बिना कनु भाई हरियाणी और हमारे श्रेष्ठ त्रिवेदी और मैं, हमने तीनों ने मिलकर इस कथा 9 दिन के लिए मैंने गाई थी। बहुत समय बीत गया उसको तो, बहुत समय। और एक यहाँ के दादाजी को तबला बजाने के लिए बैठे थे, अभी चाहे कि यात्रा कर गए, निकल गए, सबको निकलना ही है। जो यश ले लिया, जो कीर्ति ले ली, जो बलमंचाई कर लिया। किसी के मंदिर में हमारा स्थान होना ये तो सामान्य है, लेकिन किसी के हृदय में आपका स्थान है, तब आपका जीवन सफल है। तो बहुत हृदय से श्री कृष्ण मंदिर वाइस प्रेसिडेंट श्री किरण भाई आपका भी स्वागत और हमारे मंदिर के महाराज श्री नरेंद्र भाई आपका भी बहुत हृदय से स्वागत, बहुत हृदय से हमारा प्रणाम। आप कथा में पधारे, बहुत मैं आदर और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तालियों के द्वारा पुनः पुनः प्रणाम करें, बहुत हृदय से हम स्वागत करते हैं। मुझे कथा गाता गाता 30 साल बीत गए और महादेव के बारे में मैं बोलता रहा, कहता रहा। वक्ताओं का, प्रचारकों का बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, रामचरितमानस हो और शिव महापुराण ग्रंथ हो, देवी पुराण हो, सभी ग्रंथों की आवश्यकता। अभी धीरे धीरे हमारे बहुत सारे आचार्य 18 पुराणों पर धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और 18 पुराणों की कथा होनी ही चाहिए। इसमें सब ने अपने जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन किया है। कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा से हम प्रेरित करते हैं, आपको मंदिर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, परमात्मा की पूजा अर्चन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कथा एक प्रेरणा है। इसलिए हम कोई भी तरीके से भगवान की कथा गाते रहते हैं। बस कथा होनी चाहिए। कोई कहते बहुत छोटी कथा है, कथा कभी छोटी नहीं होती, कथा कभी बड़ी नहीं होती। श्रोताओं की संख्या कम रहती है, ज्यादा रहती है। बाकी कथा तो कथा ही रहते हैं। और आपको कभी कोई कहे कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, तो झूठा व्यक्ति है। प्रेम कभी कम भी नहीं हो सकता, प्रेम कभी बहुत भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की धारा एक समान रहती है। तो आइए, ये हमारे सबने मिलकर हमने एक सुंदर भजन की रचना की है, जो महाशिवरात्रि के बारे में है। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रगट की है रात्रि। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रगट की है रात्रि। ज्योतिर्मय शिव स्वरूप है, ओ ज्योतिर्मय शिव स्वरूप है, मंगलकारी है
महारात्रि शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। हे महादेव, हे महादेव। ताली से आरोग्य मिलता है। कीर्तन का एक अंग ताली। ताली लगाने से विचारों की शून्यता होती है। भाव से और आदर के साथ कीर्तन करे तो तन लगा कर करे, मन को समर्पित करे। मेघ का पुण्य रात्रि दीपमाला की है रात्रि। हे महादेव। अश्वमेघ का पुण्य रात्रि दीपमाला की है रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, सब देवों आराधे शिव को। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। कोई फूल लाया, कोई बेलपाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। कोई फूल लाया, कोई बेलपाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगियों की योग रात्रि, हो योगियों की योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है 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 रात्रि। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव भक्ति के सुंदर मार्गदर्शन किया और आदर के साथ नारद जी पिता ब्रह्मा के पास से महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूं, आपके भाग्य की मैं कैसे सराहना करूं। आप भगवान महादेव की कथा जाना है, कोई बात नहीं, जाइए आरती पूजा करने मंदिर में। बहुत हृदय से हम महाराष्ट्री का आदर करते हैं, चूँकि मंदिर में पूजा का समय रहता है इसलिए, और कल नंद उत्सव भी है इसलिए तैयारी भी करनी है। आज शीतला सातम, शीतला में रखा से नहीं मंदिर में
તો હાર સીતારામાં આપણા બધાય ભગવાન હોવો જોઈએ મંદિરમાં. અમે ભારતમાં કહીએ મહારાજશ્રી અમે કે અમે વિદેશમાં જઈએ ને તો અમારા બધાય ભગવાન એક સાથે બેસે. ભારતમાં જો આવી રીતે સાથે બેસતા થઈ જાય ને તો બેડો પાર થઈ જાય આપણો. તેથી વિશેષતા એક. અને આપણું કૃષ્ણ મંદિર તો કેટલું દિવ્યતાથી ભરેલું છે, કેટલું ભરપૂર દિવ્યતા. આ તો કોઈનું ભાગ્ય ને પુણ્ય કોઈનું જોર કરતું હશે તો મને અહીંયા આ માંધાતા સમાજની અંદર મને ખેંચી લેવા. નગર ખરેખર મારી ઈચ્છા તો કૃષ્ણ મંદિરમાં જ કથા કરવાની હતી, પણ ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો જરૂર હે ને નેક્સ્ટ આવતા વર્ષે. બહુ ધન્યવાદ, બહુ સરસ हृदय से हमारा प्रणाम स्वीकार करें आप. बहुत तालियों के द्वारा हमारे नरेंद्र महाराज का स्वागत करें. सेक्रेटरी श्री हमारे किरण भाई का भी बहुत हृदय से. आप युवान मंदिर में सामेल गुजराती में કહો તમે બહુ મને સારું લાગ્યું. હું દરેક મંદિરોમાં પડકાર કરી કહું છોકરાને લાવો, ભલે પીઝા ખવડાવવા પડે પણ લાવો હે ને, કારણ કે એ લોકોના કદમ મંદિર તરફ આવશે તો આપણું ઉત્થાન થશે. પણ ઘણા મંદિરોમાં છે વડીલો છોડતા જ નથી, બોલો છોકરાઓને ક્યાં આપતા જ નથી. બધું સોંપી દો ને. હવે તમારે હવે આ પગ હાલતા નથી, આંખો હાલતી નથી, કાન હાલતા નથી. આવા બધા સારા સારા સંસ્કાર સંપન્ન દીકરાઓ હોય ને મંદિર સોંપી દેવું કે તમે ચલાવો, ચાલો ભાઈ અમે તમારી સાથે છીએ. તે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કિરણભાઈ. આપના માતા પિતાના હૃદયથી મારા પ્રણામ. ખૂબ તાલે વડે કિરણભાઈને આશીર્વાદ આપો. ખૂબ હૃદયથી આપનો આદર ને ખૂબ હૃદય ધન્યવાદ. कमलेल बिल्व पत्रेश्च ब्रह्मा जी ने कहा है विविध प्रकार से पुष्पों से महादेव का पूजन करें, महादेव का अर्चन करें. लक्ष्मी कामोर चाहिए शिवम. कितनी बड़ी बात करते. महादेव की साधना से कैसी लक्ष्मी मिलेगी तो कि कामना की पूर्ति करने की लक्ष्मी मिलेगी. बहुत सारे लोगों को लक्ष्मी मिलती है लेकिन कामना की पूर्ति नहीं होती. महादेव की विशेषताएं हैं कि ऐसी लक्ष्मी मिलेगी, ऐसी लक्ष्मी कृपा करेगी कि जीवन की कामना की पूर्ति करेगी और परिवार का मंगल और कल्याण करने वाले. लक्ष्मी कामोर चाहिए शिवम. शिवम कल्याण करने वाले लक्ष्मी, आपको श्रेष्ठ विचार प्रदान करने वाले लक्ष्मी. महादेव की कृपा से, महादेव की साधना उपासना से जो लक्ष्मी मिलती है वो सत्कर्मों से प्रेरित करती है. धीमहि बुद्धि को प्रेरित करते हैं कि भगवान की ओर संकेत करती हैं. सत्कर्म करने के लिए आपको प्रेरणा देती है. ये भगवान शिव की कृपा से. बहुत लोगों को धन मिला है लेकिन उसका धन को सत्कार्य में समर्पित नहीं हो रहा है. और जिनका धन तन मन भगवान को समर्पित हो रहा है वही धन्य है. जिनके पास बहुत सारा धन है वो धन्य नहीं है. धन्य कौन है? जिनका तन, जिनका मन, जिनका धन परमात्मा को अर्पण है. बाकी तो मरने के बाद निधन लखेंगे. कोई धन नहीं, निधन आने पर कांई नहीं. एम खाली गयो ने खाली आयो. ये तो सीधी बात है ने. आया जो जग में कर ले तो सेवा, सीधी बात. एक पंक्ति गाऊं. ये जीवन की वास्तविकता है. जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का. बोलिए साथ में. आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, 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 भजन तू कर ले शिव का.
भगवान महादेव का तू भजन कर। इसलिए दृढ़ संकल्प करें कि हमारा जीवन भगवान शिव की साधना उपासना में, उसके स्मरण में, सत्कर्मों में रहे। पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, खूब कमाएं, बड़ी प्रतिष्ठा को हासिल करें, लेकिन आपकी मति भगवान शिव के चरण में समर्पित होनी चाहिए। આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ, करता जाओ घरનું काम, लेता जाओ हरिનું नाम। उससे बड़ी साधना क्या हो सकती है? प्रयास करવો પડે તો પછી સાધના કરવા માટે વિશેષ નહીં, એ તો એ સ્વભાવ બની જાય ને। કોઈ પણ આપણે આદતની શરૂઆત કરી એટલે પછી એ આદત એક જરૂરિયાત બની જાય। ઈશ્વરનું સ્મરણ કર્યા વગર પછી આપણે રહી જ ન શકીએ। જીભને પકડી રાખો તો અંદરથી ઉપડે। એકવાર શરૂઆત કરવી પડે છે। એવા અનેક મેં ભક્તોને જોયા છે કે નિરંતર એમનું સ્મરણ શરૂ હોય, એક પલ પણ એમનું स्मरण बंद न रहे। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सारी भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन की कथा कही। पवित्र श्रावण मास की महिमा से लेकर महाशिवरात्रि से महिमा से लेकर 7 वार की महिमा कही, शिव भक्त की प्रणाली कही। बहुत कुछ भगवान व्यास जी ने हमारे सबके लिए बहुत कुछ कहा। शिव पुराण ग्रंथ में अद्भुत अद्भुत अलौकिक अलौकिक कथा है, लिंग प्राकट्य की कथा है। और इसमें अभी पवित्र श्रावण मास पूरा होने के बाद भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज आएगी। ત્રીજ ને આપણે કેવડા ત્રીજ કહીએ છીએ। આખું વર્ષ ભગવાનને કેવડો ન અર્પણ થાય, પણ ભાદરવ મહિનાની જે પહેલી ત્રીજ છે કેવડા ત્રીજ, તે દિવસે કેવડાનું પુષ્પ મહાદેવને આપણે અર્પણ કરીએ છીએ। આખું વર્ષ નહીં, આખું વર્ષ તમે કેવડો લઈ જાઓ તો જરૂર તમે શિવાલયમાં લઈ જઈ શકો, પણ એ શિવાલયનું જે આગલો દ્વાર હોય ને ઊંધે માથે લટકાવવાનું હોય, એટલે ભક્તો જે આવે તેને સુગંધ પૂરી પાડે। પણ વર્ષમાં એકવાર ભગવાન મહાદેવને કેવડાનું પુષ્પ ચડાવવાનો ખૂબ મહિમા છે। તેથી કેવડા ત્રીજનું વ્રત દરેકે કરવું જોઈએ। શ્રાવણ માસનું વ્રત પૂર્ણ થાય અને શ્રાવણ માસ પૂર્ણ થયા બાદ ભાદરવ મહિનો શરૂ થાય, જે પિતૃઓને તૃપ્ત કરનારો હોય, શ્રાદ્ધ પક્ષ આવે, બાપા જીવતા ત્યારે ખીર ન ખવડાવ્યું હોય, મેર્યા પછી કાગડાને ખવડાવે, એ આપણી પ્રણાલી છે। શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ। કોઈ તીર્થમાં જાય તે પિતૃનું તર્પણ અર્પણ બધું જ, જે ગયા તીર્થ જઈને માતા પિતાના માટે, પણ જેને જીવિત માતા પિતાને રાજી રાખ્યા છે એને સાચું પિતૃ તર્પણ કર્યું છે। જેને જીવિત માતા પિતાને પ્રસન્ન નથી રાખ્યા, આપણા ઘરની અંદર આપણા જીવિત માતા પિતા હોય તો આપણા જેવા કોઈ ભાગ્યશાળી પણ નથી। આપણા ઘરમાં વૃદ્ધ દાદા દાદી રહેતા હોય તો ઘરની શોભા જ, એ ઘરની દિવ્યતા જ। તેથી ઘરના વડીલો, ઘરની બહેન દીકરીઓને ખૂબ આદર આપીએ, ખૂબ તેની સેવા કરીએ। આપણા તરફથી થોડો પણ કલેશ તેને ન થાય એની ખૂબ આપણે કાળજી રાખીએ આપણે। તો शिव महापुराण अंतर्गत बहुत सारी कथा भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कही। तो पवित्र श्रावण मास पूर्ण होने के बाद हमारे सबके लिए केवड़ा त्रीज થઈ શકે તો ઉપવાસ કરવાનો। 12 વાગ્યા પહેલા ભગવાનને કેવડાનું પુષ્પ ચડાવવું અને કેવડાનું પુષ્પ મહાદેવને ચડાવ્યા પછી કેવડાના પુષ્પમાંથી એક પાન લઈ લેવું અને બહેનોએ પોતાના માથામાં નાખવું। પેલો જેમ અક્કલ વગરનો બક્કલ, હેરપિનની સાથે સાથે તમારે કેવડાનું એક પર્ણ માથામાં નાખવાનું કેવડા ત્રીજને દિવસે। અને ભાઈઓએ કેવડાનું પાન લઈને માથામાં નથી નાખવાનું, એને કાન ઉપર રાખવાનું। ભદ્રમ કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા, તેને કાન ઉપર રાખવાનું। અને કાન ન હોય તો ખીચામાં રાખવાનું। ઘણા પાસે કાન ન હોય, હોય તો કાન ન હોય, કોઈનું સાંભળે જ નહીં। દરેકને સંભળાવતો જ હોય છે, કોઈનું સાંભળવા તૈયાર જ નથી। એટલે કહેવું પડે ને, સાંભળો આમ। અને હવે તો મારે સારું છે કે ઘણા નાની ઉંમરના દીકરા દીકરીઓ કથા સાંભળવા આવે છે। આથી 30 વર્ષ પહેલા જ્યારે કથા ક્ષેત્રમાં મેં પ્રવેશ કર્યો, જ્યારે સંભળાતું બંધ થઈ જાય પછી કથા સાંભળવા આવે। કાન વ્યા જાય પછી તો કથામાં આવે। તો કેવડા ત્રીજને યાદ રાખજો। કેવડા ત્રીજ જીવનની સુગંધ ફેલાવતું વ્રત છે, પ્રતિષ્ઠા આપતું વ્રત છે। તેથી કેવડા ત્રીજને દિવસે થઈ શકે તો ઉપવાસ કરવાનો। બાકી નિશી ભોજન રાત્રિના સમયે
ભગવાનનું દર્શન કરીને ભોજન કરી શકાય. થઈ શકે તો 12 વાગ્યા સુધીનું જાગરણ કરવું. અને પવિત્ર શ્રાવણ માસ અનેક એવા અમારા મહાદેવના ભક્તો છે, કારણ કે આપણે અહીંયા આરતી કરીએ તો ભારતમાં 12 વાગે, એટલે રોજ કથા સાંભળતા રોજ 12 વાગ્યા સુધીનું જાગરણ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં કરે. અને અનેક એવા શિવ ભક્તો પ્રાતકાલ, મધ્યાહન, સંધ્યા, રાત્રના 4 પ્રહરોને ભગવાનની પૂજા કરે. એક મહિનામાં તો એવો જોગી જેવો થઈ જાય, એટલો મહાદેવને સાથે જોડાયેલો. અને આ મહિનો તો પવિત્ર શ્રાવણ માસ એટલે આપણા જીવનને ચાર્જ કરવાનો, આપણા જીવનને થનગનતો ઉત્સાહ અને આનંદથી ભરવાનો મહિનો શ્રાવણ મહિનો છે. હમણાં જોતામાં પૂરો થઈ જશે. આ માતા શીતળાની તો પૂજા થઈ ગઈ. અહીં તો હવે ટાઢું નહીં ખાધું હોય, પણ ઘણા લોકોએ વ્રત કર્યું હોય. શીતળા સાતમના દિવસે ઠંડુ ભોજન કરવાનું હોય. ભારતમાં તો રાયતાની ધબધબાટી બોલતી હોય રાયતું. અને રાયતું આપણા ગુજરાતનું એક સ્પેશિયલ ખાણું છે. તમે કોઈ ફાસ્ટ હોટલમાં જઈને કહો કે રાયતું ખાવું તો વોટ ઇઝ ધીસ રાયતું, એ કે આવું છે બધું રાયતું. તો આજ કથાનો 6ઠ્ઠો દિવસ છે. તો સતી પ્રાગટ્ય મહોત્સવ તરફ આપણે થોડા આગળ વધીએ. કારણ કે જે શિવના સતી પ્રાગટ્ય કરવાનું, સતીને તપ કરવા જવાનું, સતીનું શિવ સાથે વિવાહ કરવાનું, પછી પાછો બીજો જન્મ લેવાનો પાર્વતી તરીકે, અને પછી પાછું તપ કરવાનું, ફરી પાછું શંકર પાર્વતી સાથે વિવાહ કરવાનું. હવે માતા જગદંબાના જીવનમાં જો એટલી મોટી યાત્રા હોય તો આપણે તો કેટલી બધી યાત્રા હોય. આપણી યાત્રા તો 84 લાખની યાત્રા. तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता सती खंड में सती जगदम्बा के प्रागट्य की कथा, लेकिन सुंदर कथा. आद्य शक्ति भवानी जगत हित के लिए इस धरा पर प्रकट हुई. दक्ष के आंगन पर दक्ष महाराज के तप का फल है. सती प्रागट्य की बहुत लंबी, बहुत विस्तृत कथा है. और आज हम सभी बहुत भाग्यवान हैं. 15 अगस्त हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ. आज हमारे भारत देश के अंदर कितने कितने बड़े बड़े उत्सव रहे, और पूरा भारत देश भारत के स्वतंत्रता दिन पर कितना उत्सव मना रहा है. कुछ नहीं कर सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर राष्ट्रध्वज रखते हैं, और हर व्यक्ति राष्ट्रध्वज. आज हमारी बहुत सारी बहनें भी राष्ट्रध्वज जैसी साड़ी पहन कर आई. एक भाई बैठे तो भी राष्ट्रध्वज जैसा टी शर्ट पहन कर आए थे. आज के दिन देश की स्वतंत्रता को याद कर, और कितने कितने आत्माओं ने देश को आजाद करने के लिए शहीदी का स्वीकार किया होगा. इसलिए आज के दिन स्वतंत्र तो हम हुए, लेकिन कितने कितने बलिदान हुए होंगे. ये हमारा प्यारा गीत है, ये मेरे प्यारे वतन. 80 साल की जिंदगी गड़ी सड़ी, यानी उससे तो अच्छा है शहीद भगत सिंह की जिंदगी है. छोटी कम रहे, लेकिन नाम रोशन राम प्रतिष्ठित करके गए. बहुत वीरों ने देश के लिए समर्पित अपना जीवन किया होगा, तब देश आजाद हुआ. और भारत देश ने बहुत सहन किया. 700 साल तक मुगल साम्राज्य, 300-400 साल ये ब्रिटिशर, कितने कितने लोग लूटने के लिए आए. तुर्की से लेकर फिरंगी से लेकर सब लोग, पोर्टुगीज, किसी ने नहीं छोड़ा भारत को. भारत की व्यवस्था ऐसी विश्व में किसी के पास व्यवस्था नहीं. हम सोने की थाली में भोजन करते थे. क्या ठाठमाठ भारत देश का था. ले चारों तरफ उसके बुजुर्ग कहते कि ऐसा एक देश है जो सोने की चिड़िया है. ऐसे चारों तरफ निकल पड़े, कहीं न किसी को मिल जाएगा. इस तरफ गए तो उसको अमेरिका मिल गया. कोलंबस तो मरा तक कहा कि उसको ऐसा ही था कि ये भारत है. लेकिन वहां की जो अमेरिकन प्रजा, जो मूल प्रजा, उसको रेड इंडियन कहते हैं. लेकिन बहुत लोग का भाग्य था, मेरे भारत पहुंच गए और देख लिया कि अंदर अंदर राजा राजा झगड़ रहे हैं. इस्लाम राष्ट्र था, और 65 मुगल साम्राज्य
35 भारत थोड़ा सा बचा था, दक्षिण भारत हमारा, बाकी सब छिन्न भिन्न हो गया था, सब कुछ बस में इस लोगों ने राज्य किया, बहुत कुछ भूल गए हम, बहुत कुछ छूट गया जीवन से। इसीलिए सभी शहीदों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज हमारा स्वतंत्र दिन है, 15वीं अगस्त है। दीपावली के बाद 26वीं जनवरी मनाएंगे। आज 15वीं अगस्त के बारे में हम शहीदों को प्रणाम करते हैं, जो भारत देश के लिए जो अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। बोलिए साथ में, हे मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। पूरे विश्व की देश की दृष्टि आज भारत के ऊपर है। भारत देश के अंदर कुछ नया हो रहा है, कोई माई का सपूत आया है, कुछ अच्छे निर्णय हो रहा है ये भारत के अंदर। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबा को, सब पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। हमारा पुण्य मेरे देश को समर्पित करें। हम तो सालों से कथा विराम के समय जो मेरी कथा का पुण्य है, मैं भारतीय सैनिकों और शहीदों को अर्पण करते रहे। बाहर रहकर कितने धनपति हैं, लेकिन आपका चित्त तो आपका भारत है, आपका हृदय तो आपका भारत है, आपके पूर्वजों का स्थान ये भारत है। भले वाया अफ्रीका से आए, युगांडा से आए, जांजीबार से आए, कहीं से आए हो, लेकिन आपका मूल तो भारत है। आपके पूर्वजों का पवित्र स्थान ये भारत देश है। भले आपके पिताजी अफ्रीका में जन्मे होंगे, लेकिन उसके पिता कहीं तो भारत में। इसलिए कहीं भी दुनिया में फैले हैं, भारत देश के प्रति हमारा आदर रहता है। लेकिन बहुत सारी अभी की प्रजा भारत के प्रति कुछ ऐसा वैसा शब्द उच्चारण कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य उसको रोकना चाहिए। बेटा, भारत की तुझे पता नहीं, भारत की क्या गरिमा है, भारत की क्या विशेषता है। अभी कभी भारत ने कभी सामने से किसी के साथ युद्ध नहीं किया, ये भारत की वीरता है। और किसी ने वार किया
तो उसको छोड़ा भी नहीं। ये हमारा भारत देश है। सामने से किसी के जीवन में दखलगिरी करने वाला भारत नहीं है। और सारे देशों की आदत होती हैं, लेकिन हमारे भारत देश दूसरों के प्रति आदर रखता है, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों को सहाय करते हैं। अभी बहुत बुरा लगा था भारत देश में सबको, तुर्की में जब तब भारत देश ने तुर्की को मदद की थी। आज तुर्की पड़ोसी के देश में खड़ा हो गया। और भारत देश में जो पवित्रता है, भारत के विचारों में पवित्रता है, भारत देश के धर्म ग्रंथों की जो गरिमा है, भारत देश के वीरों की जो प्रणाली है, परंपरा है, इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। भारत देश की विशेषता है, भारत देश दूसरे देश का सुख देखकर प्रसन्न रहता है। और कितने ही समृद्ध देश है, भारत की उन्नति और भारत का सुख देखकर उसके हृदय के अंदर कुछ ज्वाला प्रकट होने लगती है। अभी हो रहा है। लेकिन दुनिया में भारत की बराबरी दुनिया का कोई भी धनाढ्य देश नहीं कर सकता। आपके देश में व्यवस्था हो सकती है, लेकिन शांति तो मेरे भारत देश के अंदर ही मिल सकती है। बाकी शांति कहीं जगह पर नहीं। ये शांति देने वाला देश है, ये हमारा भारत देश है। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। बोलिए भारत माता, जय जवान जय किसान। हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, ये हमारा भारत देश, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बोलिए भारत माता की। ऐसा होना चाहिए। जय जवान किसान। बेलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। ओ
रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते हैं मस्त बारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तो अभी मैं सती प्रागट्य महोत्सव करूंगा, रास गरबा करेंगे, माता के प्रागट्य का एक उत्सव मनाएंगे। लेकिन आज हमारे हितेश मेहता कुछ बोलना चाहते तो बाद में इतना एकदम क्वाइट शांति नहीं रहेगी, तो अभी आप कुछ बोलना है तो यहाँ से माइक लेकर यहाँ खड़े होकर बोल लीजिए। आया जन्मेलो છે પણ સરસ સેવાભાવી માણસ છે, અને ખાસ તો એ મહાદેવનો ભક્ત તો છે પણ એના મા બાપનો ભક્ત છે, માતૃપિતૃ ભક્ત છે। અને જે છોકરા માતા પિતાના ભક્ત હોય એના માટે તો વિશ્વના દરેક દેવતાઓના આશીર્વાદ હોય છે। માતા પિતાને રાજી રાખવા અને આપણા વાણી વર્તનથી જો માતા પિતાની આંખો ભરાઈ જાય કે ભગવાન મને જેવો દીકરો ભગવાને આપ્યો છે એવા દરેકને દીકરાઓ મળે, એવા મા બાપ જો તમારા માટે બોલે તો સમજી લેવું તમારો જન્મ લીધો સફળ છે। હિતેશ મહેતાને ખૂબ ખૂબ આદર સાથે ધન્યવાદ। ओम नमः शिवाय। Bapuna Charanma Koti Koti Pranam, and wishing you a very happy India Independence Day today. On behalf of UK Shiv Parivar and Parathiben Patel, please allow me to say a few words. Firstly, we would like to thank Giri Bapu for coming to Coventry. It's a huge honor and pleasure to have such a devoted person to Lord Shiva grace us on the grounds of Coventry. A huge round of applause for Giri Bapu. In the past, he's left the city with many fond memories, and I'm sure when this katha sadly finishes tomorrow, he will do the same again. Bapu will tomorrow complete his 817th katha. And what a remarkable achievement this is. A dedicated devotee of Lord Shiva, Bapu continues to spread the teachings of Mahadev. Bapu's kathas have reached wide audiences from India to the USA, Canada, UK, and now later this year, he's going to Australia. The Om Namah Shivaya Charitable Trust has been doing the noble work of serving and uplifting nature and society for many years. Multi-purpose programs have been organized continuously under the humble and far-sighted guidance of Pujya Giri Bapu. Pujya Giri Bapu goal to plant 1 lakh bilvarth trees for the purpose of worshipping and preserving nature has hit headlines, bringing many benefits to human society, countless animals and birds. Another goal of Pujya Bapu's has been to care for the many Gau Mata and their daily living. Pujya Bapu takes great pride and pleasure in caring for Gau Mata at the Gaushala with utmost love and affection. It doesn't stop there. Pujya Bapu's work and great enthusiasm on a new Shivalaya temple
is growing strength to strength. There is still a lot of work to do, and we hope that this grand opening will happen in the coming year. Your generosity towards these projects is greatly appreciated by Bapu and his trust. Every penny will help make our dharma more energized, protected, and keep the flag of the Hindu religion and its philosophy flying. Bapu's just mentioned about how harmony in our Bharat Desh and peace is so prevalent. And this just shows the work that Bapu is trying to achieve. I would now like to convey a few thank yous and a token of our appreciation for this amazing katha. A special thank you for the unconditional support, love and care of Shri Mandata Samaj Coventry. The President of Mandata Samaj, Bipin Bhai Patel, Suresh Bhai Changan Bhai Patel, for supporting all the venue requirements, from sound to lighting to working together with our Sangeet Bhai. It is not an easy task, weeks and months of preparation, but they achieved it and they brought us here today. A huge thank you to Prabhu Bhai Patel for his guidance and support to Parvati Ben, to Magan Kaka, Naina Kaki, Mukta Ben, Praful Bhai, Rita Ben, for coming to stay, taking off time from their daily schedules to help support this katha, from cooking to cleaning and arrangements at Bapu's Nivasthan. A huge, huge thank you. A thank you to Kishore Bhai and Dharmishta Ben from Leicester for their ongoing support to the Shiv Parivar and the Katha arrangements.